हे धरा श्रेष्ठ, हे पुण्य तीर्थ, मेरा प्रथम प्रणाम स्वीकार करे। इस विनय भाव से उदित सूर्य अर्पित करते जिनको किरण पुष्प, नगरी वो कोई और नहीं, नगरी वो दिव्य बनारस है। वरुणा और असी दो नदियों के मध्य बसी वाराणसी, द्वादश ज्योतिर्लिंग रूप में विराजते हैं जहां बाबा विश्वनाथ। जहां पतित पावनी गंगा जीवन भी देती है और मोक्ष भी, ऐसी अद्भुत नगरी दुनिया में कोई और कहां। ऐसी काशी या कहें बनारस के अस्तित्व में आने की कथा बड़ी निराली है और इसका प्रारंभ होता है रावण की लंका से। सोने की लंका न होती तो शिव की काशी कहां होती। न खुलता मोक्ष का द्वार धरा पर, न गंगा की धारा होती, न ज्योतिर्लिंग की आभा होती, न बाबा विश्वनाथ पावन धाम ही होता। सुनने में आश्चर्यजनक है, परंतु पुराण और शास्त्र तो यही कहते हैं। पुराण वर्णित बात है, देवी पार्वती से विवाह के बाद भी अड़बंगी शिवजी महाराज को घर गृहस्थी और महल अटारी में बंधकर रहना आया नहीं। विराजमान हो गए जाकर कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ जिस विधि रखें, पार्वती जी उसी में प्रसन्न। लेकिन सखी सहेलियों की ये बात कि एक हम जो रहती हैं महल अटारी में, एक तुम देवाधिदेव शिव की अर्धांगिनी होकर भी रहती हो पहाड़ों कंदराओं में, पार्वती को लग गई। देवी पार्वती ने शिव के आगे ठान लिया हठ, नहीं रहूंगी पर्वत कंदराओं में, बनवाइए मेरे लिए सोने का महल, भव्य और विशाल। भोले ने पार्वती को समझाया, जब चुन लिया है मेरे जैसे अड़बंगी को तो त्याग दीजिए मोह महल अटारी, हीरे मोती सोने चांदी का। पर देवी पार्वती ने नहीं छोड़ा अपना हठ, फिर करते क्या विनाशी, बोल ही दिए तथास्तु। महादेव के आदेश पर विश्वकर्मा जी ने बनवा दिया सोने का महल, सोने की लंका। देखकर उसकी चकाचौंध वैभव और विशालता चकित रह गईं देवी पार्वती। गृह प्रवेश पर पार्वती जी ने आमंत्रित किया अपनी सखी सहेलियों को, ताकि देख ले वे पार्वती का भव्य महल। गृह पूजन के लिए बुलाया गया प्रकांड पंडित रावण। विधि विधान से संपन्न हुआ गृह प्रवेश। अब बारी थी दक्षिणा की। शिवजी बोले, मांगिए महाराज जो जी आए। सोने का महल देख महाज्ञानी रावण के मन में आ गया लालच।
लंका ही मांग ली शिव से। वचनबद्ध शिवजी ने दान कर दी रावण को सोने की पूरी लंका। शिवजी आए पार्वती के पास, बोले चलो पार्वती चलते हैं कैलाश, अपना वही है सबसे सुंदर वास। पार्वती जी पुनः शिव संग रहने लगी कैलाश धाम। पर एक दिन फिर बोली वो शिव से, स्वामी कुछ कमी नहीं इस धाम, फिर भी एक तो हो अपना स्थायी निवास। पुराण कहते हैं कि देवी पार्वती की ये इच्छा ही बनी काशी के बनने और बसने का आधार। भगवान शिव ने निर्णय किया, ढूंढेंगे देवी पार्वती के लिए एक पावन पवित्र स्थान। परंतु उन दिनों शिवजी ग्रसित थे एक श्राप से। असल में भगवान शिव ने एक बार क्रोधवश ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया, लेकिन वो सिर उनकी हथेली से चिपक गया और ब्रह्म हत्या का भूत उनके सिर पर सवार हो गया, जिनसे मुक्ति के लिए शिवजी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने लगे। 12 वर्ष यानी एक कालखंड बाद जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, चमत्कारिक रूप से कपाल उनकी हथेली से अलग हो गया। सिर से ब्रह्म हत्या का भूत भी भाग गया। जहां वो चमत्कारिक घटना घटी, काशी में वो स्थान तब से कपाल मोचन के नाम से पूज्य है। इस दैवीय चमत्कार के बाद महादेव को काशी भा गई, परंतु तब ये भूमि भगवान विष्णु की विश्राम स्थली थी। वहां उनके आनंद अश्रु गिरे थे, जिसके कारण बिंदु सरोवर बन गया था और भगवान विष्णु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित थे। महादेव पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, मांग ली उनसे उनकी काशी। जगपालक भगवान विष्णु ने इसे अपना सौभाग्य मानते हुए महादेव को काशी सौंप दी और स्वयं प्रस्थान कर गए क्षीर सागर। त्रिलोक सुंदरी देवी पार्वती को लेकर शिवजी आ पहुंचे काशी। काशी का सुंदर सुरम्य रूप देख पार्वती जी तो प्रसन्न हुई ही। शिव पार्वती को पाकर काशी ने भी एक नगरी के रूप में अपना अस्तित्व प्राप्त कर लिया। परंतु तब कमी थी एक पवित्र जल स्रोत की। ऐसे में काम आया महादेव का त्रिशूल, जिसमें सृजन, संभरण और संहार तीनों तत्व समाहित हैं, जो प्रतीक हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के। त्रिशूल जो बिंब है भूत, वर्तमान और भविष्य, महाकाल के तीनों कालों का, और विनाशक है दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने इसी काशी में बैठकर लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा
राम राज मह काहु न व्यापा। भगवान राम के प्रेरणा स्रोत आदि योगी शिव के त्रिशूल का बायां शूल इडा, दाहिना पिंगला और मध्य शूल सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक है। भगवान शिव ने धरकर मां गंगे का ध्यान कर दिया धरती पर अपने त्रिशूल से भीषण प्रहार। फिर क्या था, फूट पड़ी एक साथ तीन जलधाराएं। त्रिशूल के मध्य भाग से प्रकट जलधारा को भगवान शिव ने अपनी शक्ति से यहीं पर रोक दिया। उत्तर वाहिनी वो जलधारा मां गंगे के रूप में न केवल काशीवासियों की जीवनदायिनी बनी, बल्कि समस्त मानव जीवन के लिए मोक्षदायी तत्व भी। मोक्षदायिनी मां गंगा और संहारक शिव की संयुक्त उपस्थिति से काशी क्षेत्र मोक्षदायी भूमि बन गई। गंगा की अविरल धारा को पाकर काशी की शोभा और बढ़ गई और उसे देख देवी पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने महादेव से वचन ले लिया कि वे चाहे पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करें, पर अपना स्थायी निवास काशी को ही बनाएं। काशी छोड़कर कभी न जाएं। पार्वती जी की इच्छानुसार भगवान भोलेनाथ यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग रूप में सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव ने देवी पार्वती को वचन दिया कि वे काशी की 5 कोस परिधि को प्रलय काल में भी नहीं त्यागेंगे। इसीलिए पंचकोसी को अविमुक्त कहा गया और भगवान शिव यहाँ अविमुक्तेश्वर के नाम से भी पूज्य हुए। सदाशिव ने काशी को ये भी आशीर्वाद दिया कि संसार में चाहे प्रलय आ जाए, काशी को कुछ नहीं हो सकता। प्रलय और विनाश से मुक्त रखने के लिए उन्होंने इसे अपने त्रिशूल के शीर्ष पर स्थित कर दिया। ये मान्यता आज भी प्रबल है कि काशी शिव के त्रिशूल पर ही टिकी है। बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया और उन्हें दंडाधिकारी भी बना दिया। तभी से यहाँ बाबा विश्वनाथ से पहले काल भैरव जी के दर्शन करना अनिवार्य बन गया। शिव जी काशी में निवास तो करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी प्यारी काशी का त्याग करना पड़ गया। हुआ ये कि पृथ्वी और अपनी राजधानी काशी पर अपना आधिपत्य समाप्त होता देख राजर्षि मनु के वंशज और रिपुंजय नाम से प्रसिद्ध राजा दिवोदास ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। दिवोदास ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया कि पृथ्वी लोक पर केवल मनुष्य रहेंगे और समस्त देवता देवलोक में निवास करेंगे। परिणाम स्वरूप शिव जी को काशी त्याग कर मंदराचल पर निवास करना पड़ा, परंतु काशी से उनका मोह जा नहीं रहा था। वे पुनः काशी निवास की युक्ति ढूंढने लगे। फिर तो शिव जी के कहने पर देवतागण वेश बदल बदल कर काशी आने लगे, ताकि धर्मपरायण राजा दिवोदास में कोई दोष ढूंढे
और उसी आधार पर उन्हें काशी की सत्ता से मुक्त कर दिया जाए। पर किसी को राजा में कोई दोष मिला नहीं। उल्टे जो देवता काशी आते यहीं पर प्रतिष्ठित हो जाते। इसी क्रम में 64 योगिनियां भी आईं और यहीं स्थित हो गईं। भगवान सूर्य आए और यहां 12 आदित्य रूप में प्रतिष्ठित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी वृद्ध ब्राह्मण वेश में यज्ञ करने की अभिलाषा लेकर राजा के पास आए, पर राजा ने उनकी अभिलाषा भी पूरी कर दी। ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए और ये स्थान दशाश्वमेध नाम से प्रख्यात हुआ। फिर ब्रह्मा जी भी यहीं प्रतिष्ठित हो गए। उनके बाद ज्योतिषी वेश में गणेश जी राज दरबार पहुंचे, परंतु वे भी राजा में कोई दोष नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने राजा को बताया कि 18वें दिन एक ब्राह्मण तुम्हें उपदेश देने आएगा, उसके हाथों तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद गणेश जी यहाँ 56 विनायक रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिव जी के आग्रह पर ठीक 18वें दिन गरुड़ासीन भगवान विष्णु पुण्य कीर्ति नामक ब्राह्मण रूप में धर्म क्षेत्र सारनाथ पधारे। राजा दिवोदास ने उनसे अपना गुण दोष जानना चाहा। पुण्य कीर्ति ने राजा की प्रशंसा की और कहा कि तुमसे एकमात्र किंतु बड़ा अपराध ये हुआ है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया है। इसके निवारण के लिए तुम अपने पुत्र समरंजय का राज्याभिषेक कर गंगा तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाओ। उसमें शिवलिंग की स्थापना करो और स्वयं शिवधाम को प्रस्थान कर जाओ। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक ऐसा ही किया। इस तरह भगवान शिव काशी में पुनः प्रतिष्ठित होकर सदा सदा के लिए यहीं के हो गए। जैसे बाबा विश्वनाथ का न आदि है न अंत, उसी प्रकार उनकी इस काशी का भी न आदि है न अंत। तभी तो कहते हैं संसार की प्रथम नगरी काशी है अविनाशी। ऐसी काशी की शोभा के कहने ही क्या। सूर्य की सौभाग्यशाली किरणें स्वयं आती हैं इस नगरी का प्रथम श्रृंगार करने, और सांझ ढले प्रज्वलित हो उठती हैं असंख्य दीपमालाएं मां गंगे की आरती उतारने। पाकर शिव को धन्य हुआ जैसे धर्म सनातन है। पाकर शिव को धन्य हुआ जैसे धर्म सनातन है। पाकर ऐसी काशी को धन्य हुआ यह भारत है। जहां मंदिर मंदिर गली गली हर हर महादेव का नारा है। देवलोक के देवगणों ने सच है स्वयं ही इसे संवारा है। नगरी वो कोई